हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 3 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें हम इसके पार्ट 1 में सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसकी संरचना के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें हम आपसे वादा करते हैं कि हर एक पॉइंट को आपको हम समझा करके छोड़ेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो पहले हम मानव नेत्र के बारे में समझते हैं कि मानव नेत्र क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मानव नेत्र क्या है, ह्यूमन आई क्या है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है जो लगभग गोलीय होता है और हमें देखने की अनुभूति प्रदान कराता है। आप जो आँख देख रहे हैं, ये आँख वास्तव में क्या है, एक गोला है। ऊपर से हमको इस तरह दिख रहा है और वास्तव में आँख मेरा इस तरह से है। तो हम इसी के बारे में सही तरह से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं मानव नेत्र के भाग के बारे में। मानव नेत्र के भाग के बारे में, मानव नेत्र के कौन कौन से भाग है। तो यहाँ पर हमने इन सब की परिभाषा को लिख करके रखा है। सबसे पहले मैं आपको सही तरह से समझा देते हैं। सबसे पहले जो हम अपना आँख देख रहे हैं, इस तरह से आपको हम समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग हमको दिखाई दे रहे हैं। आप गौर से देखिएगा तो यहाँ इस तरह के भाग, यहाँ जो ये भाग है सफ़ेद भाग, इसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। और आँख के अंदर जो ये घिरनी जैसी संरचना यानी चक्र जैसी संरचना आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं आइरिस। और इसी आइरिस से आँखों के रंग का पता चलता है। आपको पता होगा कि किसी किसी के आँखों का रंग अलग अलग होता है, तो उसमें हम वास्तव में उसका क्या देखते हैं, आइरिस देखते हैं कि उसका आइरिस इस तरह से है तो उसका रंग इस तरह से है। तो आँखों के रंग का मतलब होता है आइरिस, आइरिस का रंग। तो इसको हम आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के मध्य आप देखते हैं एक छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं पुतली, और इसी छिद्र से होकर प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। और आपको एक बात और हम बता दें इससे पहले कि आइरिस जो है, एक आइरिस जो है सिकुड़ने तक फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है। यह जो है धूप में हम अगर चलते हैं तो यह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और पुतली के साइज़ को छोटा कर देता है ताकि पुतली में प्रकाश जो है कम मात्रा में प्रवेश करे और आँख डैमेज न हो। और जैसे ही हम छाँव में आते हैं तो ये क्या, आइरिस जो है पुनः जो है अपना फैल जाता है और पुतली के साइज़ को बड़ा कर देता है, जिससे प्रकाश अधिक से अधिक आँख में आए। आप इस तरह से प्रैक्टिकल ज़रूर किए होंगे कि जब हम धूप में निकलते हैं तो उस क्षण क्या होता है, हमारा आइरिस जो है सिकुड़ जाता है ताकि प्रकाश नेत्र में प्रवेश ज़्यादा नहीं करे। तो और जैसे तुरंत हम घर में प्रवेश करते हैं तो उस क्षण हमको कोई चीज़ दिखाई देने नहीं लगता है। कारण क्या है कि उस क्षण जो है हमारा जो आइरिस है वह जो है पुतली के साइज़ को एकदम छोटा करके रखा है, जिससे उसमें प्रकाश कम मात्रा में प्रवेश कर रहा है। तो कुछ देर बाद हम जब ठहरते हैं रूम में तो क्या होता है, आइरिस पुनः जो है फैल जाता है और पुतली का साइज़ बड़ा हो जाता है और प्रकाश उसमें अधिक मात्रा में प्रवेश करने लगता है, तो हमें चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इसी के बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके भाग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम मात्र 3 भाग को देख पा रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आंतरिक भाग क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, ये जो है ये वाला भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जिसको हम श्वेत पटल कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम श्वेत पटल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि श्वेत पटल क्या है, सबसे बाहरी भाग क्या है, श्वेत पटल। तो श्वेत पटल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा श्वेत पटल। तो श्वेत पटल क्या है, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी सफ़ेद तथा अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। ये जो है श्वेत पटल आपको दिख रहा होगा, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी सफ़ेद तथा अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। अपारदर्शी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे होकर जो है
नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, इसलिए यह भाग जो है अपारदर्शी होता है। इनसे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश नहीं करता है, याद रखिएगा, इनसे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। अब अगला भाग है कॉर्निया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस भाग को, जिसमें हम काला क्षेत्र किए हुए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कुछ नहीं है, कॉर्निया भी जो है, ये जो हम आइरिस देख रहे हैं, आइरिस के ऊपर ही एक लेयर होती है, सफ़ेद लेयर होती है, पारदर्शी लेयर होती है। जिस तरह मोबाइल पर हम कवर ग्लास लगाते हैं, उसी तरह से समझिए कि आइरिस के ऊपर भी एक ग्लास जैसी संरचना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया बोल रहे हैं। तब इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं। कॉर्निया क्या है? नेत्र गोलक का उभरा हुआ पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोलक यहाँ जो दिख रहा है, नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र में प्रकाश किन से होकर प्रवेश करता है, तो इसी कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है और अंततः पुतली में प्रवेश करती है। तो और एक बात इसमें है, नेत्रदान में कॉर्निया ही दिया जाता है। आप सुने होंगे नेत्रदान के बारे में कि जब कोई व्यक्ति मरता है न, तो क्या कहता है कि मेरे नेत्र का दान जो है, मेरे वंशज में जो जिस किसी का नेत्र खराब हो, उसमें आप उसको दान कर दीजिएगा। या कोई व्यक्ति जिसको ज़रूरी है कि उसका नेत्र खराब है, तो उसे अपना नेत्र अगर सही करवाना है, तो वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति से क्या लेता है, कॉर्निया को लेता है, और उस कॉर्निया को लेकर के उस व्यक्ति में दे देता है जिसमें कि कॉर्निया खराब होता है। तो नेत्रदान में हम जो है कॉर्निया देते हैं। क्या देते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया आपको हम समझा दिए हैं कि आइरिस के ऊपर जो है एक सफ़ेद लेयर जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जैसे मोबाइल पर ग्लास लगाते हैं ताकि मोबाइल के आंतरिक भाग जो सुरक्षित रहे, उसी तरह से इसी के ऊपर एक पारदर्शी परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया ही व्यक्ति में ज़्यादातर ख़राब होता है। जैसे हम लोगों का अगर मोबाइल गिरता है, तो सबसे पहले उसके ऊपर वाले कांच फूटते हैं, ग्लास फूटते हैं। उसी तरह जब व्यक्ति का सबसे पहले कॉर्निया ही ख़राब होता है, और कॉर्निया ही अगर ख़राब होता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति से कॉर्निया ले करके और उस व्यक्ति का कॉर्निया हटा करके वहाँ पर दूसरा कॉर्निया लगा दिया जाता है। तो उम्मीद है कि कॉर्निया को आप समझ लिए होंगे। नेत्र गोलक का, यहाँ पर देखिएगा, नेत्र गोलक का उभरा हुआ पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करते हैं। प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करेगा नेत्र में, इसी से होकर प्रवेश करता है। और नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है, न कि आँख ही पूरा खोल करके दे दिया जाता है। अब हम समझते हैं कोरॉइड के बारे में कि कोरॉइड क्या है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, कोरॉइड श्वेत पटल का निचला स्तर, जिसको हम के लाल भाग से छायांकित किए हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरॉइड बोलते हैं। तो कोरॉइड को हम परिभाषित करते हैं यहाँ पर, नेत्रगोलक में श्वेत पटल का निचला स्तर कोरॉइड कहलाता है। नेत्रगोलक में श्वेत पटल का निचला स्तर कोरॉइड कहलाता है। ये दो भागों में बटा हुआ होता है। अगला भाग को हम आइरिस और पिछले भाग को हम सिलियरी पेशी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो ये है कोरॉइड, कोरॉइड आगे चल के दो भागों में बटा है। पहला पिछला भाग क्या है? सिलियरी पेशी है, और अगला भाग क्या है? आइरिस है। तो हम इतनी बातों को समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं आइरिस के बारे में। यहाँ जो हमने आपको बताया आइरिस के बारे में, आइरिस क्या है? आइरिस सिकुड़ने तथा फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अभी हमने आपको बताया, जब हम धूप में निकलते हैं तो क्या होता है, आइरिस सिकुड़ जाता है और पुतली के साइज को छोटा कर देता है, जिससे कि प्रकाश नेत्र में ज़्यादा प्रवेश नहीं करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? आइरिस है। ये क्या है? आइरिस। अगर हम धूप में चलेंगे तो ये क्या करेगा? इस तरह से सिकुड़ जाता है और पुतली के साइज़ को एकदम छोटा कर देता है। ये क्या है? यहाँ से इस क्षेत्र को हम पुतली बोलेंगे, यहाँ पुतली है,
तो इसके साइज़ को छोटा कर देता है ताकि इसमें प्रकाश जो है कम मात्रा में प्रवेश करे। जब हम छाँव में चलते हैं तो यही आइरिस क्या होता है, इस तरह से फैल जाता है और पुतली का साइज़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को हम पुतली कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं आइरिस में, ये आइरिस है और इस आइरिस के मध्य जो छिद्र है इसको हम क्या बोलते हैं, पुतली। तो पुतली के साइज़ को ये बड़ा कर देता है और इसमें प्रकाश ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करता है। तो आप समझ में गए होंगे आइरिस क्या है। आइरिस सिकुड़ने तथा फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है कि नेत्र में कितना प्रकाश प्रवेश करे। अधिक प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, सिलियरी पेशी को समझते हैं। सिलियरी पेशी भी हमारे नेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसको हम जब हम समंजन क्षमता पढ़ाएंगे और दृष्टि दोष समझाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं सिलियरी पेशी क्या है। यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशी। ये जो हम नेत्र लेंस को जो लटका कर रखा है उसको हम बोलते हैं सिलियरी पेशी। तो ये नेत्र लेंस को लटका कर रखता है तथा आवश्यकता अनुसार इसके साइज को घटाता एवं बढ़ाता है। ये सिलियरी पेशी क्या है, आवश्यकता अनुसार, जैसे मान लीजिए अगर हमको दूर की वस्तु देखना है तो ये क्या करता है, नेत्र लेंस को लंबा कर देता है। और यदि हमें नज़दीक की वस्तुएं देखनी होती है तो ये क्या करता है, सिलियरी पेशी नेत्र लेंस को इस तरह से चिपका देता है। तो इसके साइज़ को घटाता और बढ़ाता रहता है कौन, सिलियरी पेशी। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पुतली के बारे में। यहाँ पर जैसे हम इसको पुतली बोलते हैं, तो इसी को हम देखते हैं, इस फिगर में देखेंगे तो पुतली की परिभाषा क्या हो सकता है। आइरिस के मध्य एक काला भाग होता है जिसे पुतली कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, आइरिस के मध्य जो एक काला भाग है, यानी आइरिस के मध्य यहाँ पर जो एक क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। इसी के द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। जैसे कॉर्निया से होकर आएगा तो उसके बाद इसी पुतली के द्वारा जो है नेत्र लेंस में आएगा और उसके बाद यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के ऊपर। तो अब हम पुतली को भी समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस ये जो है क्या है, नेत्र लेंस है। यह एक उत्तल लेंस होता है। यह क्या है, एक उत्तल लेंस है। इसके पहले अध्याय में आप चिन्ह चुके होंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। तो मानव नेत्र में जो है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यह एक उत्तल लेंस है जो सिलियरी पेशी द्वारा लटका रहता है, सिलियरी पेशी द्वारा लटका रहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेटिना को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के ऊपर जो है प्रतिबिंब बनता है। हम जो कोई भी चीज़ें देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब सीधा जा करके रेटिना पर ही बनता है। तो नेत्र गोलक का सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेत्र गोलक का सबसे भीतरी भाग क्या है, रेटिना है। इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यहाँ तक हमने आपको सभी चीज़ें सही तरह से समझाई। अब हम पढ़ते हैं, कुछ टर्म बच गया, दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका बच चुका है। तो दृक् तंत्रिका क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है तो इसकी सूचना जो है इसी दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं दृक् तंत्रिका के बारे में बोलेंगे। दृक् तंत्रिका एक ऐसी तंत्रिका है जिसके द्वारा मस्तिष्क को यह सूचना दिया जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन रहा है या किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं। तो इसी दृक् तंत्रिका द्वारा सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। आप यहाँ पर दृक् तंत्रिका देख करके लिख सकते हैं, दृक् तंत्रिका द्वारा रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। क्या लिखिएगा, दृक् तंत्रिका द्वारा रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो दृक् तंत्रिका भी हम समझ गए। अब हम इसमें
छोटा टर्म बचा है, 2 टर्म बचा है इसमें, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ एक द्रव भरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव का नाम होता है जलीय द्रव, इसको बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद, जलीय द्रव या नेत्रोद। और इसमें भी द्रव भरा हुआ होता है। इस नेत्र गोलक के अंदर भी क्या होता है, द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव को हम बोलते हैं कचाव द्रव, कचाव द्रव। तो अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट आप दे करके लिखिएगा 9 नंबर में आप दृक तंत्रिका लिख लीजिएगा। दृक तंत्रिका द्वारा जो है दृक तंत्रिका द्वारा रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद आप लिखिएगा जलीय द्रव, उसके बाद लिखिएगा जलीय द्रव। तो जलीय द्रव कैसे लिखेंगे, कॉर्निया और नेत्र लेंस, यहाँ पर जो ये कॉर्निया है काला, यहाँ तक के हम क्षेत्र को जो क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है उसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। और इसी से क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद से ही। उसके बाद है कचाव द्रव। कचाव द्रव को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है उसे कचाव द्रव कहते हैं। इसी कचाव द्रव के द्वारा जो है आँखों का आकार बना रहता है। तो यहाँ तक हमने आपको नेत्र के बारे में समझाया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो अंततः आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।